हम लोग मैथ में शॉर्ट्स एंड इंडिसेज यानी घातांक एवं करड़ी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें लॉ ऑफ इंडिसेज यानी घातांक के कुछ नियम के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर पहला रूल लिखा हूं, ए गुणे ए बराबर ए। कितनी बार ए गुणा हुआ है? n टाइम्स बार। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर n। जैसे यहां पर देखिए पहले रूल की मैं बात करता हूं, यानी 7 गुणे 7 ए डॉट डॉट n टाइम्स ये लिखा गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 7 के पावर n। अब यहीं पर देखिए 3 गुणे 3 ए 40 बार ए गुणा करके लिखा गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 40। ए हमारा क्या है? पहला रूल है। अब मैं दूसरे रूल की बात करता हूं। तो जैसे देखिए यहां पर लिखा गया है ए के पावर m गुणे ए के पावर n गुणे ए के पावर p। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर m प्लस n प्लस p। और एक नजर आप यहां पर देखिए ए क्या है? यहां पर बेस है और तीनों का बेस जो भी गुणा यहां पर कराया जा रहा है उसका बेस क्या है? समान है। यानी बेस जब भी हमारा समान रहेगा तो आप पावर को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2। तो इसको आप लिख सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है? 3 3 ए क्या है? हमारा बेस है और तीनों बेस हमारा क्या है? समान है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब क्या है? हमारा बेस समान हो गया तो पावर को आप ऐड कर लीजिए। तो 6 2 8 8 2 10 यानी 3 के पावर 10। ये देखिए हम लोग अभी रूल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सवालों पर चलेंगे। तो आगे सबसे पहले हम आपका बेसिक कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखिए यहां पर तीसरा रूल लिखा गया है ए के पावर n यानी बेस क्या है? ए हमारा समान है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर m माइनस n। और इसमें क्या है? m इज ग्रेटर देन n। जैसे तीसरे रूल की मैं बात करता हूं, जैसे 3 के पावर मैं 7 लिख देता हूं और 3 के पावर 4। तो यहां पर देखिए m ए हो गया, ए n हो गया। ए क्या है? बेस है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए देखिए क्या है? ए बेस समान है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर m माइनस n यानी 3 के पावर 7 माइनस 4 कर लेंगे तो 3 के पावर 3। अब यहीं पर देखिए जब हमारा n हमारा ग्रेटर हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे 3 के पावर जैसे 4 हो जाए और 3 के पावर 7 हो जाए। यहां पर देखिए इसमें क्या हो गया है? n हमारा क्या हो गया? बड़ा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a यानी 1 अपान, तुरंत करिए 1 अपान ए के पावर ए क्या है? 3 है। तो 3 के पावर देखिए 7 माइनस 4 कर लेंगे यानी 1 अपान 3 के पावर 3। यानी ये उल्टा हो जाएगा। जब भी हमारा n बड़ा हो जाएगा तो यहां पर देखिए जब m बड़ा है तो 3 के पावर 3 आया है हमारा आंसर। और जब हमारा n बड़ा हो जाए तो यानी 1 अपान 3 के पावर 3। और यहां पर देखिए अगला नियम क्या है? a के पावर m और ब्रैकेट यानी पूरे के पावर n जब लग जाए तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तो इसको आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए 3 के पावर 4 गुणे नहीं पावर यहां पर क्या हो जाएगा? 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 3। अब इसको देखिए पावर का हम क्या कर लेंगे? जो ब्रैकेट के ऊपर लगा है तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यानी 4 गुणे 2 करेंगे तो क्या हो गया? 3 के पावर 8। अब देखिए इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है। जैसे अब यहां पर जैसे 3 के पावर 4 हो गया और होल के पावर 2 मैं लिख देता हूं। तो इसको आप अब जैसे सवाल आएगा तो आप इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए 3 के अब ये 2 यहां पर लिखा गया है तो 2 को आप अंदर भी इसको डाल सकते हैं यानी 3 का स्क्वायर हो गया। और 4 को जो यहां पर 4 लिखा गया है उसको आप बाहर लिख लेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं आएगा। तब भी देखिए हमारा ये 3 हो गया, गुणा करा लेंगे तो क्या हो गया? 8। 3 के पावर 8 में जानेंगे। तो यहां पर देखिए ए बी सी के पावर n लिखा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n गुणे b के पावर n गुणे c के पावर n। जैसे 3 गुणे 4 गुणे 5 और इसके पावर में कुछ भी लिख देता हूं यानी 2 लगा देता हूं। तो इसका मतलब क्या है? जो भी ब्रैकेट के पावर यहां पर n यानी 2 लिखा गया है वो बारी बारी से सभी संख्याओं के ऊपर पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो यही हमारा रूल है। ए बी सी के पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n गुणे b के पावर n गुणे c के पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर यानी
इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा। ये क्या है हमारा, ये रूल हो गया। और अगला रूल क्या है, ए के पावर m और ब्रैकेट के पावर n लिखा गया है और नॉट इक्वल टू ए के पावर m और पावर में n लिखा गया है, तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे 3 के पावर 4 और यहां पर देखिए मैं ब्रैकेट लगा देता हूं और इसके पावर 2 मैं लिख देता हूं, और इसमें क्या है 3 4 और 2, इस प्रकार यानी इस फॉर्म मैंने इसको क्या किया लिख दिया हूं। तो ये दोनों देखिए आपस में बराबर नहीं होंगे। और मैं अभी पीछे में बताया हूं कि जब भी ब्रैकेट लगा गया हो तो आपस में पावर का क्या होता है, गुणा हो जाता है, यानी इसका मान क्या आ गया 3 के पावर 8। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, आप इसको देखिए इसमें ब्रैकेट नहीं लिखा गया है, यानी ब्रैकेट नहीं लगाया गया, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम ऊपर से नीचे हल इसको करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 तो रहेगा ही, लेकिन देखिए क्या है ये 2 के पावर ए ऊपर चला जाएगा, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे से ऊपर हल करेंगे तो ये हमारा मान आएगा। यानी देखिए यहां पर 4 क्या हो गया ऊपर चला गया और 2 नीचे चला आया, तो इसका मान क्या हो गया 3 के पावर, ये देखिए 2 के पावर 4 का मान होता है 16। तो देखिए दोनों क्या है, बराबर है, नहीं बराबर। तो इसमें हमें फर्क समझ में आना चाहिए कि जिसमें ब्रैकेट लगा गया है और जिसमें ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और मैं अभी कुछ नियम के बारे में पीछे बात किया हूं, और देखिए यहां पर अगला रूल लिखा गया है a के पावर b के पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं a के पावर n अपान b के पावर n। जैसे 5/7 मैं लिख देता हूं और इसके ऊपर मैं 4 लगा देता हूं, तो इसका मतलब क्या है, यानी 5/7 और होल के पावर में 4 लगा दिया हूं, तो इसका मतलब क्या है 5 के पावर भी 4 आएगा और 7 के पावर भी 4 आएगा, इसका ये मतलब है। और यहां पर देखिए a के पावर m बराबर a के पावर n लिखा गया है, तो आप लिख सकते हैं m बराबर n। और यहां पर देखिए a क्या है, बेस समान है। जैसे मैं लिख देता हूं x के पावर 4a बराबर x और 4 मैंने लिख दिया, तो इस कंडीशन में क्या है x क्या हो गया, ये बेस समान हो गया, तो आप लिख सकते हैं पावर आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी 4a बराबर क्या हो गया 4। तो यहां पर हम a का मान आसानी से निकाल लेंगे, यानी 4/4 ये क्या हो गया 1। तो यहां पर देखिए बेस समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ठीक इसका उल्टा क्या है, जब हमारा पावर बराबर हो जाए तो बेस समान हो जाता है। देखिए a के पावर m और b के पावर m, यहां पर देखिए क्या है पावर समान हो गया है तो बेस आपस में क्या हो गया है, बराबर। जैसे समान है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब ठीक इसका उल्टा क्या है, जब हमारा पावर बराबर हो जाए तो बेस समान हो जाता है। देखिए a के पावर m और b के पावर m, यहां पर देखिए क्या है पावर समान हो गया है तो बेस आपस में क्या हो गया है, बराबर लिखा गया है, यानी a के पावर 0 का मान क्या हो गया 1। कोई भी संख्या हो जाए, कुछ भी लिखा जाए, उसके पावर 0 लग गया तो उसका मान हमेशा ऑलवेज 1 आएगा। और a के पावर -n है तो इसको आप लिख सकते हैं a के अपान में a, यानी a के पावर -1 लिखा गया है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a। जैसे 4 के पावर में -1 लिख देता हूं तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 के पावर 1, यानी 1/4 इसको हम लिख सकते हैं। और यहां पर देखिए a के पावर -n लिखा गया है, यानी देखिए इसको लिख सकते हैं हम a के पावर -n। जैसे 3 के पावर -4 हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 के पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं। और अगला नियम क्या है, नियम लिखा गया है a/b के पावर m बराबर b/a के पावर -m, यानी यहां पर क्या हो गया है, देखिए a/b यहां पर लिखा गया है और यहां पर देखिए पलट गया है, b क्या ऊपर चला गया है और a नीचे चला जाएगा, यानी पावर के मान में भी क्या हो गया, चेंजिंग आ गया। जैसे 3/4 मैं इसको क्या लिख देता हूं, जैसे मैं 2 मैं लगा देता हूं, तो यहां पर देखिए जब इसको हम 4 को ऊपर भेजेंगे, देखिए यहां पर क्या हो गया है b ऊपर चला गया है और ये क्या है नीचे चला गया है। तो देखिए 3 को मैं नीचे ला दे रहा हूं और 4 को ऊपर ले जा रहा हूं, यानी 4/3 हो गया। तो यहां पर देखिए पावर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा।
ये हमारा ये रूल हो गया। और देखिए यहां पर -1 के पावर n जब भी आए तो देखिए कंडीशन में क्या होगा, एक प्लस आएगा और माइनस आएगा इसका मान। तो देखिए जब n हमारा इवेन हो जाए, n बराबर यानी इवेन यानी सम संख्या जब पावर में लग जाए तो उसका मान क्या आ गया, +1 आएगा। और जब ऑड आए, जैसे -1 के पावर ऑड आ जाए -3 तो ये क्या आ गया, 3 रहेगा, यानी -1 के पावर 3 ये क्या है, ऑड संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा, -1। और जब भी सम पावर लग जाए यानी -1 के पावर 6 क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका मान क्या आ गया, +1। तो देखिए हम लोग लॉ ऑफ इंडिफेज में कुछ रूल को हम लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग सवालों के ऊपर चलेंगे और आसानी पूर्वक सवालों को हम लोग हल करेंगे।